छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने से महाराष्ट्र में मची राजनीतिक हलचल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़खरुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं फ़खर भारती। तो आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने से उत्पन्न हुई राजनीतिक हलचल के बारे में। बीते सोमवार को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिर गई। ये प्रतिमा जिसे भारतीय नौसेना ने डिज़ाइन और निर्माण किया था। पिछले वर्ष ही 4 दिसंबर 2023 को नेवी डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिंधुदुर्ग के नागरिकों को समर्पित की गई थी। नौसेना ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि प्रतिमा के नट और बोल्ट में जंग लगने के कारण यह हादसा हुआ। इस मामले में पुलिस ने ठेकेदार और डिज़ाइन कंसल्टेंट के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। साथ ही प्रतिमा की मरम्मत और पुनर्स्थापना के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रतिमा के गिरने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। सभी ठेकेदार मुख्यमंत्री के थे। पुतला बनाने वाला ठेकेदार मुख्यमंत्री का गांव का था, ठाणे वाला। अभी पुतला टूट गया। महाराष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ा आघात हो गया है। इस प्रकार का चित्र भी हमें कभी देखना पड़ेगा कि इस महाराष्ट्र के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना बड़ा पुतला हमारे सामने टूट जाएगा, बिखर जाएगा, वो भी उनके किले पर। अब ये बोलते हैं कि बहुत जोर से हवा चली। हवा महाराष्ट्र में जोर से चलती है, लेकिन फिर भी बहुत से पुतले समुद्र पे है और किले पे है, बनाए हैं। हवा आपके दिमाग में चली गई सत्ता की। 1933 में गिरगांव चौपाटिया ने समुद्र में लोकमान्य तिलक का पुतला बनाया था। 1933 में समुद्र में, वहां भी हवा है, वो भी समुद्र है। वो आज भी मजबूती से खड़ा है, लोकमान्य तिलक का पुतला। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के ऊपर एक पुतला बनाया। पंडित नेहरू जी ने, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी आए थे उस वक्त, उनके हाथों से उस छत्रपति जी के पुतले का अनावरण हुआ था। वो आज भी मजबूती से। लेकिन 8 महीने में सिंधुदुर्ग किले का छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जिस तरह से उद्ध्वस्त हो गया, हमने देखा, वो बहुत बड़ी चोट है। भ्रष्टाचार उस काम में है जहां राष्ट्रभक्ति का नाम लिया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के काम में भी वो लोग भ्रष्टाचार करते हैं। अब लाडली बहना, हमारे लाडले राजा को नहीं संभाल सकते आप लाडली बहना की बात करते हैं। हाँ, लेकिन महाविकास आघाड़ी इस विषय को बहुत गंभीरता से लेने जा रही है। और उदय ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना UBT ने इस घटना को भ्रष्टाचार का नतीजा बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। वहीं NCP नेता सुप्रिया सुले ने इस घटना को छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करार दिया है और ठेकेदार जयदीप आप्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं BP सिंह ने कहा कि BJP हमारे राष्ट्र निर्माताओं का कितना अपमान करेगी। शिवाजी महाराज की इस मूर्ति का अनावरण नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को सिंधुदुर्ग में किया था। 9 महीने में ही वो इस रंगा बिल्ला के शागिर्दों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। राजकोट दिल्ली का निर्माण स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था, जो हिंदवी स्वराज के संस्थापक और भारतीय नौसेना के जनक माने जाते हैं। इसी कारण से नौसेना ने एक प्रतिमा स्थापित की थी, जिसमें 2,40,71,000 रुपये खर्च हुए थे। तो दोस्तों, ये घटना केवल एक प्रतिमा के गिरने तक सीमित नहीं है। ये महाराष्ट्र की संस्कृति, इतिहास और राजनीतिक स्थिति पर गहरे प्रभाव डालने वाली घटना है। अब देखना यह है कि इस मामले में कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं और इस घटना से जुड़ी राजनीति किस दिशा में जाती है। तो बस फ़खर भारती को दीजिए इजाज़त और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।